हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी की, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेके पीएसआई हो या जो बाकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए। तो हमने फ़िलहाल के लिए एक पेपर को कंसीडर करके नहीं, बट सभी एग्ज़ाम्स को कंसीडर करके हम अपनी सीरीज़ बना रहे हैं। आई होप आप सबको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। साथ साथ में मैं एमसीक्यूज़ इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। आई थिंक इस हफ्ते में हम अपना ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे और साथ ही साथ में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, कोई भी जो सब्जेक्ट होगा उस पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग आप लोगों की मदद कर पाएँ। ठीक है, चलिए जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्लोरा एंड फौना ऑफ जे.एंड.के। तो फ्लोरा एंड फौना ऑफ जे.एंड.के क्या है? ठीक है, पहली बात फ्लोरा से आपको ये याद रखना है कि फ्लावर, ओके, फ्लावर की प्रजाति को फ्लोरा कहते हैं और फौना जो है वो एनिमल की प्रजाति समझ लो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको पढ़नी हैं ज्योग्राफी में और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें नेशनल पार्क्स भी आ जाएंगे, इसमें आपका जम्मू कश्मीर का ट्री कौन सा है वो भी आ जाएगा। ठीक है, स्टेट ट्री कौन सा है वो भी आ जाएगा, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। द प्लांट लाइफ इन ए स्पेसिफिक एरिया सच एज ट्रीज, शर्ब्स, फ्लावर, ग्रासेस, मोसेस एंड एल्गी। एक ऐसा प्लांट लाइफ जो एक स्पेसिफिक एरिया में है। ठीक है, जो ट्रीज जैसे कि ट्रीज हो गए, शर्ब्स, फ्लावर्स, ग्रासेस, मोसेस, एल्गी, तो ये सब क्या है, ये टर्म है फ्लोरा के। ठीक है, और ये टर्म कहाँ से, अब ये देखिए आप सोचें कि ये कोई वो तो पेपर है नहीं है थ्योरेटिकल कि हम लिखेंगे कि वहाँ पे आएगा लैटिन वर्ड जी, फ्लोरा कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर। नहीं, पूछा जा सकता है कि लैटिन वर्ड में क्या मतलब है फ्लोरा का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गॉडेस ऑफ फ्लावर। और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, डेजर्ट कैक्टिस हो गए, इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा कहते हैं। फौना की बात करते हैं, द एनिमल लाइफ इन स्पेसिफिक एरिया सच एज मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, इंसेक्ट। द टर्म कम्स फ्रॉम द रोमन फर्टिलिटी गॉडेस। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ये माइक्रो है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन एंड मैसिव मैमल्स। जहाँ पे कहीं प्रोनाउंसिएशन की कुछ गड़बड़ होगी तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, देख लेना। चलिए जी, इंडिया इज़ अ कंट्री विद ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ये पता होगा आपको। हमारे इंडिया में 45,000 स्पीशीज़ प्लांट की हैं स्पीशीज़ एंड 91,000 स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल्स की हैं। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना किया है जे.एंड.के ने, तो वो है 20230 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फ्लोरा की स्पीसीज जम्मू में कितनी है पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया, अभी तक टोटल फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन आया था पेपर में, बट फ्लोरा स्पीशीज इन जम्मू, फ्लोरा स्पीशीज इन कश्मीर ये नहीं पूछा गया, पर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में JK-SSB में वो क्या पूछ लें कोई पता नहीं होता। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर इन जे.एंड.के। टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर इन जे.एंड.के। आप जे.एंड.के में कौन से टाइप की वेजिटेशन जो कवर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं, जो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी एमसीक्यूज़ से, एमसीक्यूज़ जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यूज़ का ही होगा। चलिए जी, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्रॉम शिवालिक टू लोअर स्लोप्स ऑफ मिडल हिमालयाज, एग्जाम्पल शीशम, पीपल, सिल्वर पाइन। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं शिवालिक से लेकर लोअर स्लोप ऑफ मिडल हिमालय। ठीक है, यहाँ पर आपको किस तरह के ट्री मिलेंगे, शीशम है, पीपल है, इस तरह के जो हमारे एरियाज़ में भी है ना। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी है जो पीर पंजाल से ग्रेटर हिमालयाज, पीर पंजाल ग्रेटर हिमालय जांस्कर रेंज में आता है, तो यहाँ पे देवदार, पाइन, सिल्वर फीर ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, एल्पाइन फॉरेस्ट ये सबसे ठंडे इलाके में होते हैं जहाँ चिल कोल्ड विंटर स्लो डाउन हो, वहाँ पर जाके ये मिलेंगे आपको। ठीक है, पूरा एरिया स्नो से कवर होता है। ठीक है, वहाँ पर।
चलिए जी, हो गया। 3 तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी रेंज में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। बताइए जी, जम्मू कौन से एरिया में आता है? पता होना चाहिए कि शिवालिक से लेके मिडिल हिमालयाज तक कौन कौन से रीजन आते हैं। ये पेपर में यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बता। और ये मैंने अपने पहले जो फिजियोग्राफी करवाया मैंने उसमें आपको करवाया हुआ है। मिडल में कौन सा आएगा, ज़ांस्कर रेंज में कौन कौन से रीजन्स आते हैं, तो वो वीडियो जाके देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि फ्लोरा ऑफ J&K में हमने पहले बात की है कि 3 तरह की वेजिटेशन जो कवर होती हैं। अब हम J&K की फ्लोरा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट है, क्या है यहाँ पे, ट्रीज़ वगैरह जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लायक है। पढ़ना उतना है जितना हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा ड्यू टू इट्स वेरिड टोपोग्राफी. The flora include medicinal plants, alpine plants, and trees. Medicinal plants. There are 11 medicinal plants in temperate cold region of J&K. 11 मेडिसिनल प्लांट पूछेगा कोई नहीं ये क्वेश्चन, पर पता होना चाहिए कि मेडिसिनल प्लांट 11 हैं, ठीक है। Alpine plants at the higher altitude there are birch, rhododendron, बैरबर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ हर्बल प्लांट्स। देखिए ये जो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़, आप इसके स्पेलिंग्स देख लेना, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम फाइल पढ़ रही हूँ तो इतना वो नहीं होता। चलिए जी, ठीक है। हर्बल प्लांट्स, अल्पाइन प्लांट्स का मैंने आपको बता दिया। ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रोमिनेंट अमॉन्ग द ट्रीज आर मैपल, चेस्टनट, सिल्वरफिर। इन द वैली ऑफ कश्मीर चिनार, पोपलर, देवदार, फीर, पाइन, केल, मलबरी, वॉलनट। ये जो है ये आपको कश्मीर में मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने फिर बताती हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता मेडिसिनल प्लांट्स हैं कि नहीं, अल्पाइन प्लांट नहीं। अब आगे जो है ये पूछा जाएगा जी क्वेश्चन में। चिनार, द स्टेट ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज प्लेटिनस, ओरिएंटेल्स और बोनी। इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चिनार स्टेट ट्री बताइए पहले बात जम्मू कश्मीर का। अच्छा उसका दूसरा नाम क्या है या मेडिसिनल नाम क्या है, तो ये आपका नाम, ठीक है। पाइन, अ कॉमन ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर, अ सोर्स ऑफ टिम्बर एंड रेसिन्स, ठीक है, पूछा जा सकता है ये भी। देवदार, देवदार सीडर, और ये है अ स्ट्रॉन्ग रॉट रेजिस्टेंट वुड यूज फॉर बीम एंड कॉलम्स इन कश्मीरी आर्किटेक्चर, ठीक है। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन क्रॉकस जो है कल्टिवेटेड इन फील्ड ऑफ पेम्पोर नियर श्रीनगर, कश्मीर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मेन सेफ्रॉन ग्रोइंग रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेफ्रॉन पे तो क्वेश्चन पूछते ही हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, अच्छा जी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एरिया है पर्टिकुलर जो सेफ्रॉन को करता है, ग्रो करता है, वो है पेम्पोर, बताया है मैंने आपको, ठीक है। ज़रा बताइए पेम्पोर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आप लिखिए हमारे उसमें। देखिए अगर मैं आपको कुछ लिखने के लिए कह रही हूँ तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, नॉट फॉर मी, मुझे तो पता है ना, आपके लिए ही बेनिफिशियल। अगर आप लिख रहे हैं कुछ हमारे यहाँ पे तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है। चलिए जी, एलमंड ट्री, कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी एलमंड्स, ठीक है। अब इसमें एप्पल ट्री भी आता है, एप्पल की क्वालिटी भी सबसे अच्छी, मैंने बस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ट्री जो मेन है। चिनार का मैंने बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फौना ऑफ J&K के बारे में बात करते हैं। एनिमल लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड एज फौना एंड डिपेंडेंट ऑन फ्लोरा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एनिमल्स की प्रजाति को फौना कह सकते हैं। द फौना ऑफ J&K includes many animals and birds including wild yaks, snow leopard, musk deer and Himalayan marmots, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको मैमल्स मिलेंगे उनकी बात करते हैं। वाइल्ड याक, आइबेक्स, ब्लू शीप, बहरहाल, हिमालयन मार्मोट, हेंगुल। अब ये जो हेंगुल है इस पे क्वेश्चन आ चुका है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है, और ये कहाँ सबसे फेमस, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे हंगुल की प्रजाति पाई जाती है, ये मैं अभी आपको आगे करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये है मैमल्स जो पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, और बर्ड्स कौन से हैं, सिनेमन स्पैरो, ठीक है, मिनीवेट, कश्मीरी फ्लाई कैचर, हाउस स्पैरो, ब्लैक रेड स्टार्ट, ये जो है बर्ड्स पाए जाते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने तरह के मैमल्स, नहीं,
या बर्ड्स कितने तरह के, नहीं, आगे बताती हूँ क्या पूछेंगे वो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोना, अब ऐसा पूछा जा सकता है कितने तरह, अच्छा जी, पिस्की फोना जो है वो किस प्रजाति को शो कर रहा है, वो फिशिश को शो कर रहा है, ठीक है। एविफोना बर्ड्स को शो कर रहा है, माइक्रोफोना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, साइरोफोना ये जो है किसको, कोल्ड रीजन एनिमल्स को जो है वो कर रहा है। देखिए ये साइरो बोल रही हूँ, क्रायोफोना, ये क्रायोफोना, ठीक है। चलिए जी, ये इंपॉर्टेंट है, अब ये चीज़ें ना पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये वाले फोना को कौन सी स्पीशीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए जी, अब वो फेमस फोना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। हंगुल सबसे पहले लिस्ट में है और पेपर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ऑल्सो, मतलब बहुत प्रजाति जो है इनकी कम है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कश्मीरी स्टैग और कश्मीरी रेड डियर, फाउंड मोस्टली इन दच्चीगम नेशनल पार्क, दच्चीगम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है IBFX, डार्क ब्राउन गोट विद लॉन्ग एंड शार्प हॉर्न्स, नोन फॉर इट्स स्विफ्ट जंप, मोस्टली फाउंड इन लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। स्नो लेपर्ड ऑल्सो कॉल्ड आउंस, नाउ द यूटी एनिमल ऑफ JNK, पूछा जाएगा यूटी ट्री बताइए और यूटी एनिमल बताइए, यू मस्ट नो। मस्क डियर फाउंड इन काजीनाग नेशनल पार्क, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयन थार, डेंस रेडिश ब्राउन वूल फर, अच्छा देखिए जब ये ना मस्क डियर लिख रहे हैं, हंगुल लिख रहे हैं, तो यू मस्ट नो कि ये है क्या, ये डियर है, कोई लेपर्ड है, कोई क्या, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। मरखोर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन पेपर में आया भी था, मैंने खुद अटेम्प्ट किया था। क्रिटिकली एंडेंजर्ड लार्जेस्ट वाइल्ड गोट, मरखोर क्या है पूछा गया था, क्या कौन सी कि क्या है, क्या ये लेपर्ड है, ये गोट है, ये है क्या, तो ये लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है। मोस्टली फाउंड इन लिम्बर वाइल्ड लाइफ, लच्चीपोरा एंड हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए देर आर टोटल 5 नेशनल पार्क्स इन JNK, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 35 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है। दच्चीगम नेशनल पार्क कहाँ पे पूछा क्या जाता है, दच्चीगम नेशनल पार्क है, ठीक है जी। यहाँ आपको फेमस कश्मीरी स्टैग मिलेगा जिसे आप हंगुल कहते हैं, पूछा ये जाएगा ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर पे पड़ता है। और ये नेशनल पार्क, ये पेपर में आया है क्वेश्चन कि दच्चीगम नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था, 1981 में। जिसकी डेट्स अवेलेबल हैं वो तो करो, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट हेमिस नेशनल पार्क, लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ लद्दाख, नेम आफ्टर हेमिस मोनेस्ट्री, डिक्लेयर नेशनल पार्क इन 1980, दो हो गए एक ही उसमें डेट में, दच्चीगम और हेमिस, ठीक है, 1981 में डिक्लेयर हुआ है। काजीनाग नेशनल पार्क, this park has temperate climate with warm summer and cold winters, located in बारामूला city of बारामूला district, ठीक है। ये जो पार्क है ये टेम्परेट क्लाइमेट है विद वार्म समर एंड कोल्ड विंटर्स, ठीक है, वार्म समर एंड कोल्ड विंटर्स, लोकेटेड इन बारामूला सिटी ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दिस पार्क इज होम टू वेरियस स्पीसीज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, इट इज़ फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, और ये 40 किलोमीटर है किश्तवाड़ से। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, लोकेटेड इन श्रीनगर, फेमस फॉर ब्लैक डियर लेपर्ड्स। चलिए जी, ये आपके 5 जो मैंने आपको नेशनल पार्क बताए, इनकी डेट्स बताई, क्या फेमस है यहाँ बताया, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो आप, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको पहले भी कहा हम उतना पढ़ेंगे जितने में हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in Jammu and Kashmir, home to endangered Kashmiri stag, Himalayan black deer and musk deer. Nandini Wildlife Sanctuary, a biodiversity hotspot with rich flora and fauna, home to Himalayan black deer, brown deer and मरखोर। सुरेंसर पूछा गया था पिछली बारी, सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किसके ऊपर नाम पड़ा, तो वहाँ पे 2 लेक्स है सुरेंसर मानसर, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था कि जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वाई इट इज़ फेमस, इट इज़ फेमस फॉर बम्बो प्लांटेशन, ये आया है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है।
हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन छोफिया, फेमस फॉर ब्राउन बियर एंड तिब्बतन वुल्फ। ठीक है, तो ये थे आपके 5 फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और मैंने आपको 5 नेशनल पार्क्स करवाए। टोटल हमारे पास 14 वाइल्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स देयर इन J&K, तो 5, ये नंबर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 14 एंड 35 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये इतना ही था आपके लिए फ्लोरा एंड फौना, इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। कोई क्वेश्चन जो रह गया होगा वो हम अपने MCQs में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा, देखिए लेक्चर को देखिए, पेपर्स आ गए हैं। अब हाई कोर्ट का पेपर आई थिंक 23 मार्च को। ठीक है, कोई भी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार देखने से ही वो चीज़ आएगी। ठीक है, जल्दी ही JK PSI और जहाँ तक हमें सुनने को मिल रहा है NT की पोस्टें भी आने वाली हैं, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दोज पोस्ट। ठीक है, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए। अगले टॉपिक में मिलते हैं जो कि है MCQs ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।